अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस एक्सरसाइज हमारे पास है 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स हैं और हमसे डिमांड की गई है साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा एंड टैन 2 अल्फ़ा। और ये हमसे एक्सरसाइज में पूछा इस अंदाज में गया है कि साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12/13। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल 12/13 है और साथ में कंडीशन है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई/2। इसका मतलब क्या है इतने पोर्शन का कि हमारे पास जो एंगल अल्फ़ा है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है और क्वाड्रेंट 1 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो डिमांड हमारे पास है साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा एंड टैन 2 अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट उन्होंने एक दफ़ा ही मेंशन की है, ऊपर इकट्ठी स्टेटमेंट मेंशन की है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसके फर्दर आगे 3 आपके पार्ट्स ये बनते हैं और पेपर में इस अंदाज से आपसे पूछे जाते हैं। फाइंड साइन 2 अल्फ़ा इफ साइन अल्फ़ा 12/13, फाइंड कॉस 2 अल्फ़ा इफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल 12/13, फाइंड टैन 2 अल्फ़ा इफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल 12/13। तो ये आपसे 3 अलग अलग वे में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है वो है फाइंड साइन 2 अल्फ़ा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, आपको साइन 2 अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए आपके माइंड में ये फॉर्मूला जो है ये भी अच्छी तरह से होना चाहिए कि साइन 2 अल्फ़ा इक्वल किसकी होता है। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो अवेलेबल है, आपके पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है। आप विद द हेल्प ऑफ साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आपके पास सोल्यूशन जो है वो आपके पास इस तरह से आएगा। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके फर्दर मैंने आगे 3 पार्ट्स बनाए। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है साइन अल्फा की। साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। तो साइन की मदद से आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कॉस की। कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके साथ हमें कंडीशन भी साथ गिवन है, हमें इस कंडीशन को भी मद्देनजर रखना है, ये साथ मेंशन करनी होती है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई/2। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें साइन की मदद से मिलेगी। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये जो 1 माइनस साइन की वैल्यू 12/13 है वो आप यहाँ पे पुट अप करेंगे और इसका स्क्वायर आपके पास फिर 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। यहाँ पे 169 आपका एलसीएम आ जाएगा। 169 1 से मल्टीप्लाई होकर 169, ये इसी से कैंसिल होकर 144। आपके पास रिमेनिंग डाटा बचेगा 25/169। वैल्यू आ गई ये कॉज स्क्वायर अल्फा की। जब आप यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आपके पास है कॉज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। ये आपने बेसिकली इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे। इधर भी यहाँ से ये स्टेप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा का इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर आपके पास 25/169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर जब इससे कैंसिल होगा तो कॉस अल्फा और राइट साइड पे आपके पास 25/169 है तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा 5/13। तो यहाँ से आपके पास क्योंकि आपका एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट है। ये जो कंडीशन है ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। तो प्लस माइनस में से फिर आप चूज करेंगे 5/13। आपके पास कॉस अल्फा भी आ चुका है, आपके पास साइन अल्फा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर आप यहाँ पे अपना जो फाइंड आउट करना डाटा आपको फाइंड आउट करना साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा के लिए फार्मूला लिखोगे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। 2 साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 12/13 है और कॉस अल्फा की वैल्यू 5/13। ये आ जाएगा 5 12 द 60, 62 से मल्टीप्लाई होकर 120, नीचे 13 13 से मल्टीप्लाई होकर 169। ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा। तो इस तरह से आपका जो है फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो आगे सब पार्ट बनता है साइन 2 अल्फा वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा 120/169। ये भी हमारे पास एक पार्ट मुकम्मल हुआ है। अब इसी तरह हमारे पास है दूसरा पार्ट इसका। कॉस के साथ कॉस 2 अल्फा पूछा गया है। अब जब कॉस 2 अल्फा पूछा गया है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जो है कॉस का डबल एंगल। कॉस के 3 फार्मूले हैं। मेन इसका फार्मूला जो है कॉस 2 अल्फा ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये इसके इक्वल है। आप इसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं
क्योंकि जब आपने ये फाइंड आउट करना है तो ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। और इससे भी अगर आपने इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में करना है तो जब इसे सॉल्व किया जाता है, इसका ये दूसरा फार्मूला जो cos 2 अल्फ़ा जो कि इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा के, और इसका जो तीसरा फार्मूला cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू वो आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1। हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला जो है ना ये यूज़ करेंगे। जब हमने इसे कंटिन्यू करना है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, तो जब उसे हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास है सोल्यूशन। हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13। तो यहाँ पे हम सिंपल यूज़ कर लेंगे यूजिंग cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। तो 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा 12/13 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/13 इसका स्क्वेयर। तो 1 माइनस 2 12 का स्क्वेयर आ जाएगा 144 ओवर 169। तो आपके पास 169 एलसीएम, ये 169 इधर मल्टीप्लाई होकर 169 माइनस ये इसमें से आउट कर देंगे तो 289। तो आपके पास रिमेनिंग डाटा जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 289 में से आप 169 जो है आप सब्ट्रैक्ट कर लें, इधर से आप कैरी लेंगे तो ये 18 में से 9 निकालने से 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 17 बचा है, 7 बचा है सॉरी, तो 7 में से 6 निकालने से 1 आ जाएगा। 2 में से आप यहाँ पे ये 1 निकालेंगे तो 1, तो आपके पास -199 ओवर 169, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos 2 अल्फ़ा की। तो ये पार्ट जो है इससे ज़्यादा इजी फॉर्म में आप लोगों ने कवर कर दिया। पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है वो है tan 2 अल्फ़ा, और tan 2 अल्फ़ा को करने के लिए आपके माइंड में जो है वो पहले tan 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला जो है वो अच्छे से होगा, तो देन आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए पहले आप फार्मूला रिकॉल कर लें। tan 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो आपके पास 2 tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा। अब ये फार्मूला है जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो इसे यूज़ करने के लिए जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे आपके पास फिर से इसके अंदर tan अल्फ़ा सिंगल फॉर्म में आ रहा है। तो tan अल्फ़ा कैसे आएगा, जब आपके पास साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों अवेलेबल होंगी। तो पार्ट नंबर 3 को करने के लिए ये वाला जो सारा पोर्शन है यहाँ तक आप लोगों ने दोबारा से फिर से एज इट इज़ ही करना है। आप साइन लेंगे, साइन की वैल्यू 12/13, उसे कंटिन्यू करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास कॉस आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पे साथ ही इसके tan अल्फ़ा निकाल लें। tan अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। साइन की वैल्यू आपके पास 12/13 है और ये आपके पास 5/13 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 12/5 जो है वैल्यू आ जाएगी tan अल्फ़ा की। जब tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला राइट करेंगे। नाउ tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा। 2 tan की वैल्यू आपके पास 12/5 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/5 का आपके पास स्क्वेयर आ जाएगा। ऊपर 2 12 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 24/5। नीचे आपके पास 1 माइनस 144/25। 12 24/5 ऊपर एज इट इज़, नीचे आपके पास 25 एलसीएम, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 माइनस 144। तो फर्दर आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से 24/5 ओवर, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करने से -119/25। तो आपके पास 24/5 मल्टीप्लाइड बाय बटे वाला जो नंबर है वो ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाता है -25/119। ये 5 इस 25 से कैंसिल होकर 5 24 5 से मल्टीप्लाई होके ये माइनस का साइन शुरू में लिख रहे हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर 120/119। ये आपके पास आपकी इस पार्ट का सोल्यूशन है। तो सो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और उसके फर्दर आपको मैंने 3 पार्ट बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। सेम प्रोसीजर से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें आपके पास वैल्यू कॉज अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 3/5। तो उसे आप यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ एक वैल्यू, लेकिन चीज़ें आपने 3 फाइंड आउट करनी है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड किया है, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जिसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स बन सकते हैं वो आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 2 3 4 ऑलरेडी पहले ही वाले लेक्चर में हो चुके हैं। 5 फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।